आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने चल रहे हैं जहां से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। शायद आपने इसका नाम पहले ना सुना हो या सुना भी हो, तो गाइस आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो क्रेडिट वी से अपना पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। बेसिकली आपने थंबनेल में तो नाम देख ही लिया होगा गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम क्रेडिट बी की बात करने चल रहे हैं। यहाँ से आपको कितना लोन मिल सकता है, क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, क्या आपका एपीआर हो सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, और गाइस क्या आपकी ईएमआई आएगी, कितना अगर आप लोन लेते हैं। वो सारे एग्जांपल्स के थ्रू हम सारी चीजें बातें करने चल रहे हैं इस वीडियो में। बेसिकली अगर गाइज आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो वॉच करना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ से सारे डाउट्स लगभग खत्म हो जाएंगे। तो गाइज हमें क्या करना है, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ऑलरेडी मैंने क्रेडिट भी यहाँ से सर्च किया था। तो जैसे आप क्रेडिट भी यहाँ पर लिखोगे ना, सर्च करोगे गूगल स्टोर प्ले स्टोर पे, तो गाइज सबसे पहला जो आपको एप्लीकेशन दिखेगा यही आपका क्रेडिट भी पर्सनल लोन एप्लीकेशन है। यहाँ पर अगर इनकी रेटिंग देखी जाए गाइस तो 4.6 है, और इनके डाउनलोड्स देखे जाए तो 10 CR प्लस है। गाइस ये जो वीडियो है एक बस नॉलेज पर्पज से मैं एक वीडियो शूट करता हूँ। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से लोन लेते हो तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मेरी वीडियोस को देख के लो। मैं इस वीडियो से बस आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से अगर आप लोन लेते हो तो क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, क्या आपकी ईएमआई आ सकती है, और इनके रिव्यूज क्या है, मार्केट में कस्टमर्स के रिव्यूज क्या है। उन सारी चीजों गाइस मैं आपसे बात करता हूँ। जब भी आप अगर लोन लेते हो तो गाइज अपने एंड से जरूर चीजों को चेक करो कि क्या एनबीएफसी से अप्रूव्ड है, क्या आरबीआई से अप्रूव्ड है। वो सारी चीजें आपको अपने एंड से चेक करना है गाइज। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि हमें इस प्लेटफॉर्म से पर्सनल लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो आपको अपने एंड से देखना है गाइज। जैसे आप यहाँ पर इनके डाउनलोड्स देख रहे हो 10 CR प्लस, तो ये बिल्कुल नहीं होता है कि 10 CR प्लस लोगों के मोबाइल में अभी ऐसा एप्लीकेशन पड़ा हो। ऐसा जरूरी नहीं होता है। जैसे मैंने इस एप्लीकेशन को अभी मान लो डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद मैंने डिलीट कर दिया, तब भी हमारी काउंटिंग यहाँ पर हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं गाइज जो इस प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करते होंगे, हमारे जैसे वीडियोस बनाने वाले भी, और ऐसे बहुत सारे लोग जो इसका फीचर्स देखते होंगे और इसके बाद डिलीट करते होंगे, लोन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। तो जरूरी नहीं कि जितने लोग डाउनलोड्स करते हैं सब लोगों ने इस एप्लीकेशन को यूज ही किया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आप बट अगर एक नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है, डाउनलोड ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है गाइज कि अगर 10 CR प्लस लिखा है तो इसका मतलब भी है कि बहुत सारे लोगों ने इस एप्लीकेशन का यूज किया है, यहाँ से पर्सनल लोन लिए हैं। क्योंकि वो इस बात का भी साबित होता है जब हम इनके कमेंट्स पढ़ते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं गाइस, तो वहां पर हमें इनके कमेंट्स मिलते हैं कस्टमर्स के कि यहाँ पर हमने यहाँ से जब हमने लोन लिया तो क्या क्या चीजें आई। जैसे इन्होंने लिखा दिस ऐप हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ माय फेवरेट। ऐसे बहुत सारे लोग कहे गाइस आई लव दिस ऐप, आई हैव बीन यूजिंग मोर देन 3 months। ठीक है, आई लव दिस ऐप। तो बहुत सारे लोग के कमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कमेंट्स स्टार्टिंग में ही नहीं गाइस, लास्ट के कमेंट्स जरूर पढ़ा करो। लास्ट तक आप कुछ कस्टमर से कमेंट पढ़ोगे तो तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स लोगों के साथ आई हैं वो आपको यहाँ से पता चल जाएंगी कि इस एप्लीकेशन के थ्रू क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बेसिकली जो आज तक मैंने देखा गाइस, क्योंकि मैंने भी पर्सनल लोन ले रखे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, मैंने जो देखा है कि अगर टाइमली पेमेंट हो जाता है, सारी चीजें टाइमली रहती हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। प्रॉब्लम्स तभी क्रिएट होता है जब आप टाइम पे अपना रीपेमेंट नहीं करते हैं, तो उस केस में जाके हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो आई होप कि आप ये कमेंट्स पढ़ सकते हैं, लोगों के तमाम तरह के यहाँ पर कमेंट्स पढ़े हैं गाइस। उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्या लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आई हैं। अब गाइस अगर हम इस एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो हम आप सभी को बता दें ये एप्लीकेशन है पर्सनल लोन लेने के लिए। बेसिकली यहाँ आप पर्सनल लोन के साथ बिजनेस लोन भी ले सकते हैं, कार लोन भी ले सकते हैं। यानी अगर आपको अपना 2 व्हीलर लोन लेना है, गाड़ी के लिए लोन लेना है गाइज, या आपको जो है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना है, तो सारे लोन्स आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। अगर हम इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है ट्रस्टेड बाई 7 crore प्लस इंडियंस, अप्लाई फॉर अ क्विक लोन एंड गेट अमाउंट डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट। गाइज आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसा यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है। बेसिकली अगर हम इनके ऑफर की बात करें कि हमें क्या ऑफर करते हैं, कितना हमें लोन देते हैं, तो गाइज ये 6,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप 10 लाख का लोन यहाँ से अप्लाई करो और वो तुरंत इजिली आपको अप्रूव हो जाए। इतना आसान नहीं होता गाइज। वो चीजें मैटर कर जाती हैं, आपका सिविल स्कोर क्या है, आपका प्रीवियस जो आपने लोन्स लिए थे उनको कितना टाइमली पे किया है या नहीं किया है, वो सारी चीजें मैटर कर जाती हैं। वो उसका रीचेक करते हैं, चेक करते हैं चीजों को, उसके बाद ही आपका लोन अप्रूव करते हैं। तो यहाँ पर जो लोन अमाउंट है वो 6,000 से लेकर 10 लाख तक का जरूर है। लेकिन आपका सिविल स्कोर, आपकी सैलरी क्या है, आप सैलरीड पर्सन है या स्टूडेंट है या कैसे हैं, उन सारी चीजों पे मैटर करके आप जब अप्लाई करते हैं तो कितना लोन आपका अप्रूव होता है वो सब वहां पर मैटर करता है गाइस।
बेसिकली अगर हम इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें गाइस, तो इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% से लेके 28.5% पर एनम है। टेन्योर इनका 6 मंथ से लेके 60 मंथ्स है, मतलब 6 महीने से लेके 5 साल तक का टेन्योर है। आप 5 साल के लिए यहाँ से पैसा ले सकते हैं और इनका रीपेमेंट कर सकते हैं। एपीआर की बात करें गाइस, तो इनका जो एपीआर है वो 17% से लेके 50% है। बेसिकली एपीआर क्या होता है, जब आप लोन लेते हो तो गाइस आप कुछ एडिशनल चार्जेस भी पे करते हो, लाइक आप प्रोसेसिंग फी देते हो, लाइक आप इंटरेस्ट तो दे ही रहे हो गाइस, उसके अलावा आपने प्रोसेसिंग फी दिया, उसके अलावा कभी कभी जो है अलग से चार्जेस आपके और भी लग जाते हैं, कुछ ना कुछ मेंटेनेंस चार्जेस या जीएसटी, ऐसे अलग अलग तरह के कुछ न अलग अलग बैंकों की अपने अलग अलग चीजें होती हैं। तो जैसे आपको जीएसटी पे करना पड़ा, या आपने प्रोसेसिंग फी दिया, आपने इंटरेस्ट दिया, वो सारा जो आपने दिया एडिशनल पैसा वो लोन के अलावा दिया, जो आपने लोन अमाउंट लिया उस पे आपको इतना पैसे अलग से देने पड़े। तो वो सब जब कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट को इंक्लूड करके, तो गाइस जो आपका परसेंटेज निकल के आता है कि आपने जो एडिशनल पे किया है वो 17% से लेके 50% पे किया है, तो उसे हम लोग एपीआर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एपीआर कहते हैं। लो ट्रांजैक्शन फी है गाइस, क्विक लोन्स एंड इजी ईएमआई है, यहाँ से आप आसानी से लोन ले सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। इन्होंने अपने फीचर्स के बारे में लिखा है कि आप इसे प्रेफर क्यों करो, क्यों, क्या क्या हमारे फीचर्स हैं, ठीक है। 12% से लेके 28.5% हमारा ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत सिंपल है, बहुत फास्ट है, अप्रूवल आसानी से हो जाता है, वो सारी चीजें इन्होंने लिखा है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि क्रेडिट वी जो यूपीआई है गाइज, ए एनपीसीआई से अप्रूव्ड है, एनपीसीआई से अप्रूव्ड है। फास्टर, रिलायबल एंड सिक्योर पेमेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। गाइज इन्होंने बताया है कि जो इनके लीडिंग पार्टनर्स हैं, इनके लीडिंग पार्टनर्स हैं आवर लीडिंग पार्टनर्स क्रेजी वी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, पे यू फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑक्सिगो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, विवृति कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, बहुत सारी कंपनीज के नाम है जो इनके लीडिंग पार्टनर्स हैं, इनके साथ काम कर रहे हैं। तो वो सारे यहाँ पर कंपनी के नेम्स लिखे गए हैं जो इनके लीडिंग पार्टनर्स हैं गाइज। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लोन ऑफरिंग की गाइस, तो ये कई तरह के लोन ऑफर करते हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि इनके पास आपको पर्सनल लोन भी मिल जाएगा, ये आपको बिजनेस लोन भी प्रोवाइड करते हैं, टू व्हीलर भी लोन प्रोवाइड करते हैं, और गाइस लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। टीन्योर गाइस अगर हम बात करें पर्सनल लोन के लिए, तो 6 से 6 महीना, 6 महीने से लेकर 60 महीना होता है। अमाउंट आपका 6,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का होता है। बिजनेस लोन के लिए गाइस 6,000 से लेके 5 लाख तक का लोन आपको देते हैं। 6 महीने से लेकर 48 महीने तक का इनका टेन्योर होता है। वहीं पर अगर हम टू व्हीलर की बात करें गाइस, तो 5 लाख तक का लोन देते हैं। 6 महीने से लेकर 60 महीने तक का आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीजें हैं गाइस। अगर हम बात करें इनका आगे चल के कि एक एग्जांपल के थ्रू पूरी चीजों को अगर हम समझना चाहें गाइस, कि मान लीजिए अगर हम यहाँ से पर्सनल लोन लेते हैं और हमने पर्सनल लोन में इनसे 1 लाख रुपए लिए, 1 लाख रुपए हमने यहाँ से पर्सनल लोन उठाया कि भाई मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, और हमने अपना टेन्योर रखा 18 महीने का कि 18 महीने में हम इस पूरे पैसे को पे करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गाइस हमें यहाँ पे करना पड़ रहा है वो 23% पर एनम पे करना पड़ रहा है, कि 23% हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है गाइस। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया कि अगर आपको लोन की जरूरत कभी पड़ती है गाइस, तो हमें लोन कहाँ से लेना चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखा है। आप उन वीडियोस को जाके देख के आप समझ पाओगे कि किस प्लेटफॉर्म से हम लोन लें और कम से कम पैसे में, मतलब कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम अपना लोन ले पाए। तो कहाँ से हमें लोन लेना चाहिए, हमने इनके ऊपर वीडियोस बना रखा है। हमारा एक प्लेलिस्ट है लोनीफाई, वहां पर जाके देखोगे तो वो सारे वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे। गाइस इनकी प्रोसेसिंग फी जो लग रही है 1 लाख रुपए पे, वो 4,000 रुपए लग रही है, मतलब 4% आपसे प्रोसेसिंग फी अलग से ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा था एपीआर जब आप कैलकुलेट करते हो तो उसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये एडिशनल चार्जेस सारी चीजें उसमें आ जाती हैं गाइज। और ये डॉक्यूमेंटेशन फी, जैसे मैंने कहा ना, कुछ एडिशनल भी चार्जेस सबके अपने अलग अलग होते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस, डॉक्यूमेंट के चार्जेस, तो इसका 10 रुपए चार्ज कर रहे हैं। जीएसटी और प्रोसेसिंग फी जो गाइज ले रहे हैं 720 रुपए आपसे जीएसटी भी ले रहे हैं। टोटल इंटरेस्ट इस पैसे पे जो निकल के आएगा गाइस, जो 19,189 रुपए निकल के आएगा। ईएमआई आपकी 6,621 रुपए होगी, मतलब 1 लाख रुपए अगर आप लेते हो 18 महीने के लिए, तो 18 महीने तक गाइज आपको 6,621 रुपए पे करना पड़ेगा, जिसमें आप 19,189 रुपीज आप गाइज एज अ इंटरेस्ट पे करोगे। अब अगर हम बात करें एपीआर की गाइज, तो यहाँ पर 29.66% आ जाएगा। इन द सेंस गाइज आपने जो एडिशनल चार्जेस पे किए हैं उन सारी चीजों को अगर इंक्लूड करके देखा जाए, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी एपीआर जो निकल के आएगा गाइज, वो 29.66% निकल के आएगा। अमाउंट डिसबर्स जो होगा गाइज आपको, वो 95,270 रुपए आपको होगा, बिकॉज आप हो सकता है कि प्रोसेसिंग फी और जो आपका जीएसटी वगैरह काटा जा रहा है वो उसी पैसे में काट लिया जाएगा, उसके बाद
आपको ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद गाइज अगर हम टोटल रीपेमेंट की बात करें तो मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए का यहाँ से लोन लिया है तो 1,19,189 रुपए आपको पे करना पड़ रहा है, क्योंकि आप 19,189 रुपए एज अ इंटरेस्ट दे रहे हो, और जो आपका 4,000 रुपए 720 रुपए और 10 रुपए आपका डॉक्यूमेंट का लगा था गाइज, वो पैसे आपकी ऑलरेडी लोन अमाउंट में से काट लिए गए हैं, तभी आपके अकाउंट में जो पैसा आया है वो 95,270 रुपए आया है। तो ऑलरेडी पहले से काट लिया गया। फिर आपने जो पैसा पे किया 1,19,000 पे किया, इसमें 19,189 रुपए आपका क्या था, इंटरेस्ट था, और मतलब 19,189 रुपए तो आपने एज ए इंटरेस्ट दिया, 4,720 और 10 रुपए आपका ऑलरेडी पहले से कट गए थे, तो वो भी आपने पे किया अपने जेब से। मतलब आपने 1,19,189 रुपए पे किया, जबकि आपको मिला गाइज यहाँ से 95,270 रुपए मिला। ये पूरा लोन का प्रोसेस है गाइज। इसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो इंडियन के होने चाहिए और उनकी एज 21 प्लस होनी चाहिए। गाइज किस तरीके से आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, सबसे पहले आपको इनका एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, साइन करना होगा अपने मोबाइल नंबर से, पैन कार्ड से एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, केवाईसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, अमाउंट ऑन टेन्योर आप चेक करेंगे, और प्रोवाइड्स बैंक डिटेल्स, अपने जिस बैंक में आपको पैसा लेना है, जिस बैंक से आपको अपना EMI कटाना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर उनका डिटेल्स प्रोवाइड करोगे। रिक्वेस्ट मनी ट्रांसफर टू योर बैंक जैसे ही करोगे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा कुछ समय में। और गाइज अगर आपको इन फ्यूचर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो इनका एक ईमेल आईडी भी है help@kreditbee.in, इस पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या इन्हें कॉल भी कर सकते हैं इनके दिए गए नंबरों पे। सो आई होप कि गाइज ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो इस ऐप के बारे में मैंने डिटेल्स में बताया कि क्या क्या फीचर्स हैं इनके। आई होप कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइज तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप चाहते हो कि हमें किस प्लेटफॉर्म से लोन लेना चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करिए लोनीफाई, जहां पर मैंने सारी डिटेल्स दे रखी है। थैंक यू गाइज, जय हिंद।